हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र क्लास रीजनिंग, एकमात्र कॉलेज जो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी दे रहा है। जीके, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, डिफरेंट टाइप की जीके के साथ साथ एकमात्र कॉलेज है जो आपको रीजनिंग भी करवा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नया टॉपिक आज, एनालॉगी, जिसे हम कोरिलेशन भी कहते हैं। मैंने आपको बेटा शुरू में 4 टॉपिक करवा दिए जो प्रत्येक कंपटीशन में काम आएंगे आपको। नंबर 1 डायरेक्शन टेस्ट, नंबर 2 आपका रैंकिंग टेस्ट, नंबर 3 ब्लड रिलेशन एंड नंबर 4 कैलेंडर। 4 टॉपिक आपके रीजनिंग के वो हैं जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आज आप 5वां टॉपिक शुरू करेंगे, एनालॉगी या कोरिलेशन। मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं आपको टाइप बताऊँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर रीजनिंग का पेपर आता है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो एनालॉगी का क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, भारत, डॉट लगा दिया, रुपया, फिर 4 डॉट लगा दिया जाता है, चीन, और फिर डॉट लगा के ऐसे ऑप्शन लगा दिया जाता है। तो आपको क्या बताना है, कोरिलेशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड हैं। जैसे हमें पता है भारत में रुपया चलता है, तो चीन में हमें पता है, नहीं तो याद करना पड़ेगा युआन। चीन में युआन जो है वो चलता है, ये याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए बेटा एनालॉगी या कोरिलेशन में मेंटल एबिलिटी के टीचर आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। मेंटल एबिलिटी के टीचर आपको केवल एक पॉइंट्स बता सकते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारा आपको अपना मेंटल स्ट्रेस लेके काम करना पड़ेगा। फिर भी मैं कुछ हद तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। टाइप 3 है बेटा इसके अंदर, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको अब रिमूव कर देते हैं अपन। टाइप 3 आएंगी इसके अंदर। पहली टाइप बेस्ड ऑन जीके। जीके जितना आपका तैयार है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपके जीके में नहीं आ रहे तो बेटा वो ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आपने कितनी तैयारी की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर भी मैं आपको कुछ बता दूंगा पिछले 10 सालों में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सेकंड टाइप अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर के बेस पे। इसके भी मैं आपको पिछले 10 सालों के टेक्निक बता सकता हूँ बेटा भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर 3 जो है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी की हुई है उन बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है टाइप 3 बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बढ़िया कर सकता है। तो समय ना वेस्ट करते हुए टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, बेस्ड ऑन जीके। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप की जीके इसके अंदर आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1, शुरू करते हैं टाइप 1। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया ये बेस्ड ऑन जीके है, जीके पे बेस पे चलेगा, परंतु किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको आज पता लग जाएगा वाकई जीके कैसे है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, देश और राजधानियाँ। मैंने कुछ रिलेटेड है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, भारत की नई दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका। अब ये तो मैंने आपको केवल 4 बता दी ना, अब जितनी आपको याद होगी और उस समय पेपर में किस टाइप की आएगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट है, वो उस समय आपको आ रही है या नहीं आ रही तब पता लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो किस टाइप का आ सकता है, राज्य एवं राजधानी की भी पूछ सकता है। जैसे महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटका की बेंगलुरु, ओडिशा की भुवनेश्वर, गुजरात गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला। एक राजधानी दे देगा, दूसरा राजधानी दे के उसके क्वेश्चन में पूछ लेगा बताओ इसकी कौन सी है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, 4 डॉट लगा के बोल देगा ओडिशा की राजधानी पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। उस समय आपको कोई राजधानी आ रही है तो आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, कोई इशू नहीं इसका, ठीक है। तीसरा किस टाइप आ सकती है, देश है मुद्रा पे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। भारत में रुपया चलता है पता ही है, अर्जेंटीना में पैसो चलता है याद करना है, चीन में युआन, इराक में दिनार। अब वो जीके वाले सर आप कितना आपको देते हैं आपको नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको, या आप अपनी कितनी नॉलेज रखते हैं कि किन किन मेन देशों की आपकी मुद्राएं पता होनी चाहिए। बहुत डिटेल या बहुत डीप नहीं पूछेगा आपसे, ये भी बता दूं। यंत्र मापन के बारे में, बैरोमीटर हमें पता है, कॉमन सेंस की बात है, दाब नापने के काम आता है। थर्मामीटर ताप मापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने के काम आता है।
अमीटर धारा नापने के काम आता है, पता है हमें, ठीक है। फिर कुछ मात्रा इकाई के बारे में पूछ सकता है, लंबाई पता है, ये मीटर के बारे में, ये कॉमन सेंस की बात है, ये याद करने का काम नहीं है। द्रव्यमान किलोग्राम, अब ये तो नहीं कह सकते द्रव्यमान 2 मीटर होता है, नहीं, ये तो कॉमन है, बच्चा बच्चा जानता है, द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में पूछा जाता है। ऊर्जा में जूल की इकाई होती है, कन्फर्म है। कौन रेडियन में आएगा, कार्य भी जूल की इकाई होती है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। नाम और समूह, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नाविक पता है, क्रू में रहता है नाविक जो है। पशु, पशुओं के झुंड में रहते हैं। अंगूर गुच्छों में रहते हैं, गुच्छे होंगे अंगूर के। शेर मांसाहारी होता है, हमेशा पता है उसकी जो स्वभाव है मांसाहारी है। मानव हमेशा स्तनधारी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन है। कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं बेटा, इसमें अपन आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, बस मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। जानवर के बच्चे, जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, भालू भालू का बच्चा, तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं, ये याद रखना, इल्ली। बकरी मेमना, बकरी का बच्चा मेमना होता है, ठीक है। पुरुष और स्त्री में भी कई रिलेशन आते हैं। मम्मी पापा, जैसे माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, ये रिलेशन, उसमें आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का रिलेशन पूछ रहा है। जानवर उनकी गतियों पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे बतख जो है डगमगाती चाल होती है उसकी। पक्षी उड़ना है, उड़ता है पक्षी, पता है सबको। उल्लू मंडराता है, उल्लू हमेशा मंडराता है, याद रखना। हाथी मंद मंद चलता है। शेर चहलकदमी करता है। भागना या दौड़ना नहीं लिखना, क्योंकि वह भागता दौड़ता कब है, जब उसको शिकार की जरूरत होती है, जब वो भूखा होता है। वैसे वो मस्त चलता है, चहलकदमी करता है, ये भी पता लग गया। जानवर उनकी आवाज़ भी अलग अलग होती है, जैसे शेर दहाड़ता है, पता है सबको, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। गधा डेंचू डेंचू करता है। घोड़ा हिन हिनाता है। कुत्ता भौंकता है। ये कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको वो पता लग जाएगा। और देखें, औजार उनके कार्य भी पूछ सकते हैं आपसे। सुई पता है हमें, सिलना है, सुलने का काम आती है सुई। चाकू काटने का काम आता है। दूरबीन देखने का काम आती है। छैनी ये भी काटने के काम आती है। छैनी थोड़ा सुना होगा आपने, जो मिस्त्री मजदूर काम में लेते हैं। अब मजदूर उनके कार्यस्थल भी अलग अलग होते हैं कईयों के, जैसे रसोईया बेटा हमें पता है रसोई में ही काम करता है, किचन में या रसोई में। किसान हमेशा खेत में काम करेगा। नाविक हमेशा नाव चलाएगा। डॉक्टर हमेशा अस्पताल में रहता है। अध्यापक स्कूल में रहता है। ड्राइवर की बात करें, बस कार कुछ भी है, टैक्सी कुछ भी बोल सकते हैं अपन, वो चलाता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इस टाइप के दो और देख लो, 2-4 क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, मतलब टाइप बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन। चलो और देखो, और आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। आदमी और उनके उत्पाद भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। जैसे राजमिस्त्री है, दीवार बनाना, पता है राजमिस्त्री, उसको राजमिस्त्री कहते हैं, जो नॉर्मल मिस्त्री अपन बोल देते हैं ना। कोरियोग्राफर कन्फर्म है, नृत्यग्राफर नृत्य नाटक करता है। जो आप पिक्चर देखते हैं उसमें कोरियोग्राफर लिखा होता है, कोरियोग्राफर ये सो एंड सो। संपादक अखबार से रिलेटेड है। अब संपादक का काम क्या, अखबार बनाना, लिखना। वास्तुकार डिजाइन, अपने घर का डिजाइन बनवाते हैं या किसी भी स्कूल का कॉलेज का डिजाइन बनाते हैं तो वास्तुकार से बनवाते हैं। किसान हमेशा फसल ग्रो करता है। ये तो नहीं डॉक्टर को भेज देंगे चलो अभी फसल ग्रो करो, नहीं है। तो सबका अपना अपना काम है। उत्पाद व कच्चा पदार्थ भी हो सकता है क्वेश्चन में। प्रिज्म हमेशा पता है कांच से बनता है। प्रिज्म आपने सबने सुना हुआ, देखा भी हुआ है। मक्खन दूध से निकलता है, कन्फर्म है। शराब अंगूर से बनती है। सड़क, आजकल सड़कें बहुत आ गई हैं, परंतु एक्चुअल में जो सड़क होती है वो डामर की होती है, डामर रोड बोलते हैं उसको, ठीक है। और देखें, जूता चमड़े से बनता है, कन्फर्म है चमड़े से बनता है। ऑमलेट, अंडा, अंडे से ऑमलेट बनता है। अध्ययन व विषय, ऑर्नियोथोलॉजी पक्षी, सिस्मोलॉजी भूकंप, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, पैथोलॉजी बीमारी और फाइकोलॉजी सवाल। इस टाइप के बहुत सारे आपके बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक आपको आइडिया दिया है भी, एक मेंटल एबिलिटी के अंदर, एक रीजनिंग के अंदर जीके की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। जीके वाले सर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेंटल एबिलिटी वाले सर आपको केवल कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अब अपन 20-25 क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी वीडियो के अंदर। उन 20-25 क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। सारे के सारे जो 20-25 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो हर अलग अलग पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट चलिए बेटा, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सारे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, पुराने पेपर उठाए, उनमें से जो एनालॉजी के क्वेश्चन दिखे मैं उसको नोट करता गया। बैंगा आँख, तो निचोड़ना क्या होगा,
जीभ है, कपड़ा है, हाथ है, गला है। और ज़्यादातर बच्चों के मन में क्या आएगा, निचोड़ना कपड़ा। परंतु बेटा ये क्वेश्चन गलत है। निचोड़ना मतलब हाथ, मतलब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आपके मन में भी आ गया निचोड़ना ही वर्ड है। क्योंकि देखो क्वेश्चन की नेचर पे जाना है। आँख में बहंगापन आता है तो हाथ से निचोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, खाली कपड़ा नहीं निचोड़ते। आपके माइंड में एक ही है कि निचोड़ना है तो कपड़ा, कोई भी चीज़ निचोड़नी है तो हाथ से निचोड़नी है। इसके रिलेशन को चलना है, तभी इसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन इसलिए बोला सहसंबंध। इनका क्या संबंध था, तो निचोड़ना के क्या संबंध निकला है वो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप कपड़ा टिक करोगे गलत हो जाएगा आपका। क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। तपस्वी, एकांत, ये उसकी नेचर है। तो घुसपैठिया, घुसपैठिया में क्या आएगा, चोर आएगा, गोपनीयता आएगा, सेंध मार आएगा। तो घुसपैठिया बेटा हमेशा सेंध मार करता है, ये पॉइंट याद रखना। घुसपैठिया क्या होता है अब समझो, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है, जैसे मान लो वो एक इंडिया से निकलकर पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहा है, उसको कहते हैं सेंध मार करके वो घुसना, लोगों की नज़र बचाकर घुस जाना, उसको कहते हैं घुसपैठिया। तपस्वी हमेशा एकांत में बैठते हैं, पता है आपको, तो घुसपैठिया सेंध मार करेगा, कोरिलेशन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। चाय कप, चाय का मतलब कप, मतलब चाय में कप ही है, ये कन्फर्म है, चाय कप में डलती है। चाकू, अब जरूरत नहीं चाकू से पत्तियाँ कटेंगी, हुक्का, जहर, तीनों नहीं मिल रहे, तो चाकू का मतलब होता है काटना, मतलब काटने का काम करेगा चाकू हमेशा, ये याद रखना। हमेशा चाकू क्या है, काटने का काम करता है। आगे चलिए। कॉलेज, प्रधान, संग्रहालय। कॉलेज में हमेशा प्रधान होता है, तो संग्रहालय में कौन होगा, सिंपल पढ़ते ही याद आ गया, संग्रह अध्यक्ष। संग्रह अध्यक्ष जो है संग्रहालय में होता है। आगे चलिए, कुछ क्वेश्चन और भी हैं। देखो, भंडार, संग्रह, बर्तन मांजने की जगह। आपके मन में आएगा सर बर्तन मांजने की जगह है तो धोना, भी बर्तन मांजने में धोना है नहीं, बर्तन मांजने की जगह पर क्या होगा, बर्तन, क्योंकि भंडार गृह में संग्रह होता है। को संग्रह मतलब स्टोर करना। भंडार गृह में कोल्ड स्टोरेज जिसे बोलते हैं, उसमें किसी भी चीज़ का संग्रह होता है। तो बर्तन मांजने की जगह पर क्या होगा, बर्तन। तो ये आंसर आ गया इसका, बर्तन, याद रखना। ठीक है, आगे चलो। पतंगा, कीट, तो चूहा क्या है, बिल्ली नहीं होती चूहा, चुचुंदर नहीं है, तो सीधे ही उसने लिख दिया चूहे से संबंधित। अपने कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन तो सीधे ही सही हो जाएगा, चूहे से संबंधित चूहा, बस। पौधा, पेड़, तो यहाँ जल्दबाजी में ना लड़की पढ़ देते, लकड़ी नहीं पढ़ना, ये लड़की है बेटा। तो पौधा बड़ा होता है, छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है, तो लड़की, औरत, ये तो रिलेशन है, पत्नी, माता, बहन, तो रिलेशन है। लड़की छोटी है तो औरत बड़ी होती है, बस हो गया सही। आगे चलिए। घड़ी, समय। घड़ी हमें पता समय दिखाती है, तो तापमापी क्या दिखेगा, दिखते ही पता लग गया, ताप। अभी मैंने बताया भी था, तापमापी से ताप दिखता है हमें। माँ, बच्चा, माँ हमेशा बच्चा पैदा करती है, कन्फर्म है हमें। बादल क्या करेगा, वर्षा। पानी वर्ड नहीं बोलना, पानी कहीं से भी निकल सकता है बेटा, पानी कुएं में से भी निकलता है, पानी के तालाब भी होते हैं। बादल क्या पैदा करेगा, वर्षा पैदा करेगा, ये याद रखना, बादल वर्षा पैदा करेगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास, मृत्यु। विकास होगा तो उसकी मृत्यु है, बढ़ना है तो देखो मृत्यु में बंद खत्म हो रहा है ना काम, तो बढ़ना का मतलब घटना नहीं, ज़्यादातर बच्चे घटना बोलते हैं, तो बढ़ना का मतलब हो गया यहाँ बंद करना, क्योंकि विकास हुआ तो उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, तो बढ़ना है तो उसके बाद उसको बंद करना, इसका आंसर आएगा, याद रखना। ये गणित तर्कों पे चलता है, तर्क लगाना, x बराबर 2, y बराबर 3, 4 बराबर z बराबर 2, जो भी बोले। विज्ञान तथ्य को देखता है, बिना तथ्य के काम नहीं। वैज्ञानिक ना भी हो तो भी तथ्य अगर कोई दे तो भी चलेगा, प्रयोगशाला ना भी हो तो भी विज्ञान होगा, क्योंकि अगर तथ्य आपके पास है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं। आंसर आ गया तथ्य। अंधेरा, डर। अंधेरा से डर लगा तो ईमानदार पे क्या कर सकते हैं अपन, व्यक्तित्व नहीं, धन नहीं, दगाबाज, भरोसा। ईमानदारी पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो ईमानदार है, तो इसका आंसर आ गया भरोसा। ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है। अब ये क्वेश्चन आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे बेटा, ये तो आप आइडिया लगा के भी कर सकते हैं। जैसे दमदम, दमदम एक प्रकार का क्या है, हवाई अड्डा है, कोलकाता का। तो पालम किसका है, हवाई अड्डा है, नई दिल्ली का। ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, जो मैंने आपको बोला था बेस्ड ऑन जीके। आगे देखिए, अब ये भी आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे मतलब यहाँ तक 15 तक, 13, 14, 15 जो आपको याद होंगे तो आएंगे, नहीं तो गया क्वेश्चन आपका। जैसे फंक एक विज्ञानी का नाम है जिसने विटामिन की खोज की थी, फंक ने विटामिन की खोज की।
अब क्यूरी क्या है, क्यूरी ने रेडियम की खोज की, सीधा आपको याद होना चाहिए, तो कर पाएंगे, नहीं तो गया काम से। आगे चलो, विषाणु विज्ञान में विषाणु की स्टडी करते हैं, शब्द विज्ञान में भाषा की स्टडी होगी, क्लियर है। बहुत सारी शब्द बनेंगे तो भाषाएं बनती हैं, शब्द विज्ञान में शब्द नहीं होते, याद रखना। शब्द विज्ञान में भाषा होगी, शब्द तो खुद एक शब्द है, ठीक है ना, तो भाषा आंसर आएगा इसका। अब ये देखो, मानव हत्या, मातृ हत्या, माता, तो नर हत्या में बच्चा नहीं आ सकता, औरत नहीं आ सकता, चाचा नहीं आ सकता, तो इसका आएगा मानव। नर हत्या में मानव वर्ड है, क्योंकि ये तो रिलेशन हो गए, और बच्चा, औरत, चाचा, ठीक है। अब देखिए, बहुत है और पर्याप्त, बहुत है तो पर्याप्त है, बहुत अधिक है तो अतिरिक्त। देखो सीधा ही क्वेश्चन आ रहा है, देखो अतिरिक्त कहाँ पड़ा है, ये पड़ा अतिरिक्त। बहुत है तो उसका क्या दे दिया उसने, पर्याप्त, तो बहुत अधिक में अतिरिक्त आएगा, सीधा हिसाब है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, नारियल छिलका, पता है नारियल के ऊपर छिलका लगा होता है, तो पत्र, पत्र किस में आएगा, पत्र में, मोहर में, मेल में, लिफाफा में, कन्फर्म है। अब ये याद कराने वाली चीज़ तो है नहीं बेटा, पत्र हमेशा लिफाफे में आता है, क्योंकि जैसे नारियल के अंदर छिलका लगा होता है ऊपर, तो ऐसे ही पत्र के ऊपर लिफाफा लगा होगा, तो लिफाफे के अंदर होगा, नारियल छिलके के अंदर होगा, पत्र हमारे लिफाफे के अंदर होगा। सिंपल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक। और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, ये भी सारे पेपरों में आए हुए हैं, ये भी आपको याद रहेगा। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद रहेंगे तो आएंगे तो गए। कांडला गुजरात कोचीन, कांडला जो है वो गुजरात का बंदरगाह है, याद रखना ये। तो कोचीन किसका बंदरगाह है, केरला का, सीधा ही याद होगा तो सीधा ही टिक कर दोगे उसको, नहीं तो गया क्वेश्चन। सेम असम बिहू, तो केरला, असम के अंदर बिहू, बिहू एक नृत्य है उसका, असम का, तो केरला का कौन सा नृत्य है, कुचिपुड़ी, केरला का कुचिपुड़ी है, याद रखना। कथकली जो है कर्नाटका का होता है, और कथक जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया का कथक होता है, तो केरला का कुचिपुड़ी याद करना, कुचिपुड़ी। रूबी लाल, ये नगों के बारे में पूछा गया उसने, पता है रूबी हमेशा लाल होता है, तो नीलमणि देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही नीला, नीलमणि हमेशा नीले रंग का होगा, ये कंफर्म है, अब याद कराने की जरूरत नहीं है। ये भी कॉमन है, कुत्ता रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, पता है सबको। तो मलेरिया के मच्छर के काटने से क्या होगा, सीधा ही ढूंढो ना, मलेरिया, मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, बन गया कोरिलेशन एनालॉजी क्वेश्चन। आगे चलिए, ये भी आपको समझने वाली बातें। मकड़ी कीट, तो मगरमच्छ क्या है, मकड़ी जो है कीट प्रजाति का है, तो मगरमच्छ भी रेंगने वाला है, याद रखना, मगरमच्छ हमेशा रेंगने वाला होता है, तो कंफर्म हो गया ये भी। खेल प्रतीक राष्ट्र क्या है, हर खेल का एक प्रतीक होता है, ओलंपिक आते हैं, एशिया कप आता है, कोई भी आता है उसका एक प्रतीक बनाते हैं ना। एक अपना एशियाड गेम हुए थे नई दिल्ली में, अप्पू बनाया था, बड़ा फेमस हुआ था, तो प्रतीक बनाया। तो हर राष्ट्र का क्या होगा, झंडा, याद रखना, प्रतीक राष्ट्र गानी, हमेशा राष्ट्र का झंडा होता है, हर राष्ट्र का, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, आग राख, आग कभी भी किसी भी चीज़ की आग पे आग लगाएं तो लास्ट में क्या बचता है, राख, कंफर्म है। तो बस आइडिया लगाओ ना बेटा, विस्फोट से क्या होगा, मलबा बचेगा, और बच्चे देखते हैं विस्फोट होने से मौत भी होती है, ठीक होती है, आवाज़ भी आती है, सही है, चिंगारी भी निकलती है, परंतु इसके अकॉर्डिंग चलना है बेटा। आग को जलाने के बाद बचता क्या है, किसी भी चीज़ की आग लगाओ बाद में राख ही ना बचेगी, तो वही पॉइंट है, विस्फोट से हमेशा मलबा बचेगा। ये कुछ मैंने आपको ना तो याद कराए बेटा, ना मैं रट्टा मरवा रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। कोरिलेशन में बेस्ड पहला टाइप जो बेस्ड ऑन जीके के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। हालांकि 10-15 मैंने और रखे हैं स्पेयर में, वो तुम्हारे पेपर में काम आएंगे, या मैं आपको जो गूगल फॉर्म में आपको क्वेश्चन भेजूँगा उसके अंदर काम आएंगे। तो सेम पॉइंट बेटा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मेरे चैनल को पहले देख रहे हैं, अभी अभी देख रहे हैं, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि बहुत सारा वीडियो आने वाला है, इसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्लस जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल में जाएंगे तो चैनल के अंदर 120-30 के आसपास वीडियो मिलेगी बेटा, जिस मर्जी वीडियो को देखें और आराम से उसको स्टडी करते रहें बैठ के। तो सेम पॉइंट, अक्टूबर माह में बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली बेटा, उन परीक्षाओं के लिए एडवांस में बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हर परीक्षा में सफल हों। सेम पॉइंट में जब जैसे बोलता हूँ बेटा, हर वीडियो में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने निखरोगे। थैंक यू वेरी मच।